हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल आरपीएससी ने एग्जाम डेट घोषित करती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की, तो आपका कंफ्यूजन भी अब दूर हो गया होगा कि कौन सी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। आप स्कूल लेक्चरर की तरफ जा रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तरफ जा रहे हैं, जो भी है आप डिसाइड अब कर लीजिए। क्योंकि अगर इस तरह से देखें तो हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो 10 महीने का ही टाइम है। तो 10 महीने चाहे स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो चाहे सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, उसके लिए ज्यादा भी नहीं है तो थोड़े भी नहीं है। तो आपको अब अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। स्कूल लेक्चरर की एग्जाम जैसे कि 2026 में होने वाली है, 31 मई से 16 जून को है। और जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है वो जुलाई के अंदर होने वाली है। तो आज स्कूल लेक्चरर की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी आगे की क्या स्ट्रेटजी हो, फर्स्ट पेपर को वो कैसे तैयार करें जिससे उनका 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाए। सेकंड पेपर को कितना टाइम है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो लगभग मान लें अपने पास उनके पास कितना 10 महीने का ही टाइम बताया। चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटेबल हो, यानी वापस से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको इस तरह से मानना पड़ेगा कि हमें 10 महीने को वापस से इस तरह से तैयारी करने की पूरी जी जान लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो चुका है। उसमें मेरे 76 से 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं। तो मैंने अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसके कारण मेरा फर्स्ट पेपर अच्छे से क्लियर हो गया, सेकंड पेपर में भी काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप किस तरह से दोनों पेपर को एक साथ लेके चले, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, आपकी पेपरों में कहाँ कमी रह गई जिसके कारण आपका 40% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अगर किसी कारण से आप रह रहे हैं तो आगे कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या हो आपकी रणनीति आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की एग्जाम के लिए, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। दोनों पेपर को हम एक साथ लेकर चलना है, ये मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको दोनों पेपर को एक साथ ही लेकर चलना है। जिसमें आपका जैसे फर्स्ट पेपर जीके है जिसमें लगभग 11 से लेकर 12 सब्जेक्ट आते हैं। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होगा जिसको आपको 5 से 6 घंटे देना है, चाहे आप वापस से पढ़ रहे हैं तो भी देना है। क्योंकि जो लापरवाही फर्स्ट पेपर में करते हैं वही अगर सेकंड पेपर में कर दी तो वापस से सेकंड पेपर हमारा रह जाएगा। सेकंड पेपर कभी भी ये ध्यान रख लेना, सेकंड पेपर हमें स्कोरिंग देगा, मार्क्स देगा, यानी स्कोर देने वाला हमारा सेकंड पेपर ही होगा। लेकिन फर्स्ट पेपर हमको क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी फर्स्ट पेपर में हमें 60 मार्क्स 30 क्वेश्चन से अबव करने जरूरी होते हैं। तो फर्स्ट पेपर को भी आपको साथ में लेके देना, 4 से 5 घंटे आप फर्स्ट पेपर को देने हैं, सेकंड पेपर को आप 5 से 6 घंटे दे रहे हैं। तो आप अपना एक स्लॉट बना लें। जैसे अगर फर्स्ट पेपर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो जैसे किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह का टाइम ले, तो लगभग 1 बजे तक का टाइम आप फर्स्ट पेपर को देते हैं। फिर 1 बजे के बाद रिलैक्स करके आप 2 बजे से 3 बजे से जब भी आप वापस बैठते हैं तो लास्ट रात तक का टाइम आप सेकंड पेपर को देंगे। लेकिन मैं तो ऐसा करती थी, मुझे सेकंड पेपर सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता था तो मैं सुबह का टाइम सेकंड पेपर को देती थी और 2 बजे के बाद का पूरा टाइम मैं फर्स्ट पेपर को ही देती थी। जिसमें किस तरह से आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करके चलना है और डिवाइड करके ही उनको पढ़ना है। जैसे अभी चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप वापस से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं आगे। अभी जैसे हम लगभग 10 महीने का समय मान के चलते हैं तो पहले 5 माह आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और अंतिम के 6 माह में 5 या 6 माह में जो आपकी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो अंतिम के 6 महीने में तो मैं आपको बता दूं, आप अभी से शायद सोच लेना कि आपको केवल रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन करनी है। तो आपके पास जो स्टार्टिंग के 5 महीने हैं, ये इन 5 महीने में ही चाहे आपको कोई कोर्स लेना है तो आप वो कोर्स क्लियर कर लो, आपको नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बना लो, हैंड रिटन नोट्स बनाने, किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो वो वीडियो देख लो। लेकिन जो भी करना है आप अभी इन 5 महीने में कर सकते हो। लास्ट के महीने आपको सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज को ही देना है, ये आप ध्यान रख लेना, तो ही आप अच्छे से पेपर को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए स्टार्टिंग के हमके जो पहले 5 मंथ है उसमें आपको क्या करना है। स्टार्टिंग के जो मंथ है उसमें जैसे आप काउंटिंग कर लीजिए, पहला मंथ जैसे जुलाई गया, आप अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में मान लें जैसे आपको 4 सब्जेक्ट, आप कोई भी 4 सब्जेक्ट ले लीजिए एक साथ, और 4 सब्जेक्ट में मैंने जो बताया है मतलब
कुछ इजी और जो टफ भी पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट को लेके चलो। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप ये सोच के नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने पढ़ लिया है तो हम आगे इसको बाद में पढ़ लेंगे। हिस्ट्री को आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन में से आप अभी से डीपली इसको पढ़ोगे तो ही वापस से आप इसको तैयार कर पाओगे। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको इसकी कौन कौन सी जो बुक्स हैं उससे पढ़ना है या फिर किससे इसके नोट्स बनाने हैं। तो आप हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री के साथ साइंस ले लो, साइंस से ले लो, पॉलिटी ले लो, पॉलिटी के साथ मैथ या मैथ रीजनिंग ले लो। मतलब मैथ रीजनिंग आप एक सब्जेक्ट एक साथ ही मान के चलो, जिसमें पहले मैथ वाला कंप्लीट कर लो, चाहे रीजनिंग वाला कंप्लीट कर लो, फिर मैथ वाला कंप्लीट कर लो। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप जैसे साइंस है या मैथ रीजनिंग है, इनकी अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग, मैं तो मानती हूँ ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, क्योंकि टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग की आपने कोचिंग की तो इतने ही सब टॉपिक है इसके 4 से 5 महीने में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आपकी मैथ रीजनिंग साथ साथ चलती रहेगी। मेरे हिसाब से 2 महीने में भी इसका कोर्स क्लियर हो सकता है। साइंस है, साइंस में फ्रेंड्स जैसे मेरे पास भी रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो कि मैडम आप साइंस पढ़ा दीजिए, तो जहां तक कोशिश है मैं मंडे से इसका साइंस का बैच आपका चालू कर दूंगी। साइंस अपनी जो भी टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक इसमें है नहीं है, 3 केमिस्ट्री में है, 3 या 4 बायोलॉजी में है और 2 या 3 है वो फिजिक्स में है। तो इस तरह से 10 के आसपास, 10-11 के आसपास टॉपिक हैं। इन साइंस के टॉपिक को मैं लगभग 1 महीने में, यानी 1 या 1.5 महीने में आपको मैं क्लियर करा दूंगी। तो आपकी साइंस यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, साथ में आप एनसीईआरटी खुद भी परचेज करके रखना, और उन एनसीईआरटी को साथ साथ आपको पढ़नी है, और आपको जो मैं पढ़ाऊंगी उससे आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो इस तरह से आपकी एक एक सब्जेक्ट है वो क्लियर होती चली जाएगी। अब आपकी एक बार पढ़ ली 1 महीने के लिए, अब इसको उठा के रख दो। पॉलिटी है, पॉलिटी को आप अभी से पढ़ना चालू कर दो। पॉलिटी में टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसको एक भी, जैसे मैंने वो जो बुक लिस्ट में बुक बताई है, अगर आप बुक को बार बार रिवाइज करते हो तो वो बुक से आपके जो पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप 4 या 5 में से 3 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो बहुत बेटर स्थिति में आप आ जाएंगे। साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 15 से 20 मिनट डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत आपको डालनी है। यानी डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है 15 से 20 मिनट। ये तो आप आज ही से या कल से ही चालू कर दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो, साथ में एक मूवल लेते जाएंगे हम 2-2 महीने की, ठीक है। वो उसको 3 या 4 दिन लगते हैं एक मूवल को पढ़ने में, या फिर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम अलग से निकाल के आप चालू कर दो। तो इसके लिए अपन 6 माह वाली रणनीति है वो वापस से बना देंगे। अब आता है हमारा सेकंड मंथ। अब सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ में आपको क्लियरिटी आपको लानी है कि हिस्ट्री है आपकी, जैसे आपने फर्स्ट मंथ में इंडियन हिस्ट्री कर ली, सेकंड मंथ में आप ले लो राजस्थान हिस्ट्री। ये मिक्सअप भी हो सकता है आप भी, जैसे क्योंकि हिस्ट्री है लंबा सब्जेक्ट है, 1 महीने में पूरी होगी नहीं, तो हिस्ट्री है क्योंकि इसमें आप इंडियन प्लस राजस्थान हिस्ट्री को मिक्सअप करके चलो। साथ में दोनों इंडियन हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर ली, फिर राजस्थान हिस्ट्री कर ली, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप इनको दोनों को एक बार रिवाइज भी करते चलो। फिर अगला सब्जेक्ट ले लेंगे हम जियोग्राफी। जियोग्राफी है जो, अगर आप मेरे हिसाब से इसका कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसका कोर्स लेते हो तो 2 महीने में इसका जियोग्राफी का भी कोर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं, अगर ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो तो सॉरी, मेरी तो यही सजेशन है आपको कि आप है ना लाइव क्लास मत लेना कभी भी। आप जो लाइव के बाद जो रिकॉर्डेड क्लास होती है ना, उस क्लास में जैसे 1.25 पे चला के भी हम स्पीड में थोड़ी सी वीडियो से हम नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने तो जो भी कोचिंग की थी जियोग्राफी की, जैसे मैंने बताया था आपको, मधुसूदन सर की ली थी, तो आप इसकी मधुसूदन सर की ले लो, चाहे राहुल सर है, राहुल चौधरी सर की भी अच्छी कोचिंग है, आप उनकी भी ले लो। तो आप अगर आप कोचिंग से करते हो तो आप इसकी अगर कोचिंग लेते हो तो आप मेरे हिसाब से तो लाइव की जगह आप इसका रिकॉर्डेड कोर्स, मतलब कोर्स लाइव ही लेना है, प्रेजेंट वाला कोर्स लेना, लेकिन आपको इसको आगे की क्लासेस देख सकते हो, बाद में इसकी क्लासेस दे सकते हो। जिसके पास अगर टाइम हो तो वो लाइव में भी देख सकता है। उसके बाद साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो अपनी पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको बताई है, इसमें से आप इसके टॉपिक कर लो, 5 टॉपिक है, आराम से इसके क्लियर हो जाएंगे। पेडागोजी मैंने इसमें शामिल नहीं की है, पेडागोजी आप सेकंड पेपर के साथ ऐड करेंगे। फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी, अधिगम, डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ, और एक लास्ट टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंट। ये 5 या 6 टॉपिक हैं इसके। ये टॉपिक आपके मैक्सिमम भी मानोगे तो आप 1.5 महीने में आराम से पूरे हो जाएंगे।
इंग्लिश। इंग्लिश के लिए अगर आप कोई कोचिंग लेते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, तो आप इसको आप कर सकते हो। नहीं तो अगर जो बुक अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो बुक से आप इसको सेकंड मंथ में आप पढ़ोगे तो 1 महीने में आपकी आराम से हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है? फिर आते हैं हम थर्ड मंथ पे। अब थर्ड मंथ पे आप क्या करोगे? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री हो गई हमारी, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई। आर्ट एंड कल्चर की बुक में पढ़ ली, जैसे राजस्थान अध्ययन वाली जो छोटी-छोटी बुक हैं, वो आप इंडियन राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में भी साथ में पढ़ लेना। मेरा मानो तो फ्रेंड्स हिस्ट्री वगैरह की आप कोचिंग मत लेना, क्योंकि आप इसको खुद से डीप स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप ज़्यादा बेटर अच्छा कर पाओगे। जियोग्राफी आपकी मैंने बताया था कि तो आपको सेकंड मंथ में पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी टॉपिक हैं इसमें। थर्ड मंथ में भी हम जियोग्राफी वापस से 1 डेढ़ घंटा आप इसको दोगे। स्कूल मैनेजमेंट ले लेना, फिर अगले महीने में थर्ड मंथ में स्कूल मैनेजमेंट ले लिया। अब स्कूल मैनेजमेंट में आप कोई भी एक बुक ले लेना, जब तक शायद हो सकता है नई बुक भी आ जाए। तो SS यादव सर की है, राठ पब्लिकेशन की जो भी बुक है आप ले लो, और उसको आप डेली पढ़ोगे तो आपको 1 महीने में आराम से स्कूल मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी है, हिंदी के लिए मैंने आपको बताया था जैसे एक सर हैं, मैं को कौन सर कोई बताए थे मैंने, उनकी कोचिंग ले सकते हो। वो कोचिंग क्या, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या फिर जो मैंने आपको जो भी बुक सजेस्ट की है उस पे आप हिंदी पढ़ सकते हो। इस तरह से 3 महीने में आपका लगभग पूरे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, हो गए हमारे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब्जेक्ट पूरे हो गए। और जो करंट अफेयर्स के लिए हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर कोई टॉपिक लगता है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे आप जैसे लेडीज हैं वो खाना बनाती हैं, तो उस टाइम पे भी आप जैसे ईयरफोन वगैरह लगा के जो करंट अफेयर्स है उसको सुन सकते हैं। या फिर आपने जिसका भी ऑनलाइन कोर्स लिया है, उनके उस ऑनलाइन कोर्स है उसको एक बार से वापस से ये आप सुन सकते हैं, तो आपका ये वापस से एक रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फोर्थ मंथ की। थर्ड मंथ तक हो गया। फोर्थ मंथ में आपको क्या करना है कि जो ओल्ड पेपर वाला एक बन जाता है, यानी 3 मंथ तक आपने पूरा लगभग कोर्स पूरा कर लिया, पढ़ लिया। फोर्थ मंथ में आपको जो ओल्ड पेपर है उसको सॉल्व करना है। मतलब ओल्ड पेपर भी क्या, जो फर्स्ट ग्रेड जीके के जो फर्स्ट पेपर के आते हैं ओल्ड पेपर सारे, उन ओल्ड पेपर को लेके आओ, उसमें से आप उसके बाद करके देखो कि जो भी टॉपिक पढ़े उससे आपके सारे ओल्ड पेपर सॉल्व हो रहे हैं नहीं। 2024 वाले ओल्ड पेपर जरूर लेके आना, साथ में 2022 और 2024 के जरूर सॉल्व करना, उससे पहले कि आप करो या नहीं करो। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक मेरा छूट रहा है, फिर उस टॉपिक को आप प्रिपेयर करो वापस से। कुछ टॉपिक है जिनको आपने अभी तक चाहे नोट्स बनाए हैं, चाहे आपने कोचिंग लिए, कहीं से भी अभी तक भी तैयार नहीं हुए हैं, तो उनको वापस से आप तैयार करो, ठीक है। और साथ में आपको फोर्थ मंथ में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें से वही 2 या 3 सब्जेक्ट लेते लेते आपको वापस से रिवीजन चालू कर देना है, ठीक है। और जो टॉपिक जैसे जिसकी आप कोचिंग ले रहे हैं, कोई टॉपिक आपका अभी तक भी रह रहा है, उस टॉपिक को भी साथ में आपको पूरा करते जाना है, ठीक है। ये 1 महीने में आप पूरा कर लोगे, तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, आपकी कहाँ कमी रही है वो भी आपको पता चल जाएगी। फिफ्थ मंथ आ गया। फिफ्थ मंथ में क्या करना है कि आपको सारा कोर्स अभी तक एक बार भी है जो फर्स्ट पेपर का वो कंप्लीट कर लेना है। यानी आपको इस तरह से कोई टॉपिक छूट रहा है उसको कंप्लीट कर लेना है, कोई टॉपिक में से किसी के नोट्स रहते हैं उनको भी बना लेना है, साथ में आपको रिवीजन करते जाना है। ओल्ड पेपर सॉल्व एक बार ओल्ड पेपर जरूर सॉल्व कर लेने हैं 5 मंथ तक, और सॉल्व करने के बाद देखना है कि कोई टॉपिक आपका रह तो नहीं रहा है, तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं, ये हो गए हमारे शुरू के 5 महीने, जो मैंने आपको बताया था कि 5 महीने में आपको कोर्स को एक बार कंप्लीट करना है। जहां आपकी कमी रह रही है, जिस सब्जेक्ट में आप इस बार वीक रहे हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कम बन रहे हैं, उसको वापस से 5 महीने तक सबको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 6 मंथ और 7th मंथ, जब 6 और 7th मंथ आ जाएगा उस पे आपको केवल रिवीजन पर फोकस करना है। मतलब जो भी पढ़ा है उसको वापस से वही आप वापस से आप 3 या 4 सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो बना लो। आप इसके लिए एक डायरी रखो और उसमें आप नोट करते जाओगे, इस महीने में इस दिन आपको इतने दिनों में ये रिवीजन करना है। जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है जो भी 1 महीने में कंप्लीट हुआ था वो इस बार 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फिर वही रिवीजन पर फोकस करना है। यानी बार बार रिवीजन करोगे तो 3 से 4 बार एक जो सब्जेक्ट है वो एक साथ आपका क्लियर हो जाएगा।
8 या जो 9th मंथ हमारा आएगा 8th मंथ में आपको कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज जो भी है उसको ज्वाइन कर लेना, साथ में आपको रिवीजन करना है। यानी टेस्ट सीरीज आपको 8वें महीने से पहले नहीं देनी है, लास्ट के महीने में आपको टेस्ट सीरीज देनी है। कोई एमसीक्यू बुक लानी है तो आपको लास्ट के महीने में आपको उसको सॉल्व करते जाना है। इस तरह से आप करोगे तो आपकी सारे सब्जेक्ट क्लियर भी हो जाएंगे। और मैं आपको फ्रेंड्स बार बार बता रही हूँ कि आपको बार बार रिवीजन पर ही फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन हम करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि इस बुक में से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हम रिवीजन की कमी की वजह से उसमें से क्वेश्चन होते हुए भी उसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट के जो 2 महीने रहेंगे हमारे, 9वां और 10वां महीना है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो 8वें 9वें में आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, रिवीजन रहेगा। लास्ट के अंतिम महीने में जो 10वां महीना हमारा लास्ट का बतेगा, जो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले का, उसमें केवल टेस्ट सीरीज वगैरह सबको छोड़ देना है, केवल रिवीजन और रिवीजन को ही फोकस करना है। यानी लगभग 2 बार आपको उस महीने में रिवीजन करना है जो भी अभी तक पढ़ा होगा आपने 9 महीने तक। क्यों? क्योंकि लास्ट के महीने में अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने जितनी भी मेहनत करी है वो सब पानी में फिर जाती है। साथ में जो मैथ है, मैथ की आपको डेली प्रैक्टिस देनी है। यानी मैथ शुरू में आप कोचिंग कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स मैंने तो ऐसा किया था कि मैथ मैंने जब से उठाई थी, जब से मैंने मैथ पढ़ना चालू किया था, लास्ट में क्या होती है, जब से खाना वाना खा के फ्री होते हैं तो लास्ट के 1 महीने में वो 1 घंटा जो होता है लास्ट का, उसमें नींद आने लगती है। तो मैं लगभग 11 से लेके 12 बजे या 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक मैथ को लेके बैठती थी डेली। तो मैथ और रीजनिंग मैंने उसी टाइम क्लियर किया था, रात के टाइम में मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी, ताकि नींद भी नहीं आती है और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर आप थोड़ा आपको लेंथी लगता है तो आप उसको पहले ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। आप मेरी स्ट्रेटेजी देख ली, किसी और की स्ट्रेटेजी आपको देखनी है आप देख लो, लेकिन बनाओ फिर खुद की, अपना माइंड सेट करो कि मुझे किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को लेके किस तरह से सेट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में या फर्स्ट पेपर को आगे हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए अगर मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, मैंने जो आपको बताया है वो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी भी चीज तरह की मेरे से अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता सकती हैं। आगे अगर एक सेशन हम 8 से 10 दिन के बीच में लाइव का भी लेंगे, तब उसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको हम लाइव ले लेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।